गुड इवनिंग बेटा, am I audible to everyone? Yes, sir. यस सर। कल कहाँ तक करे थे देखो बेटा हम लोग? ये अपना ही क्वेश्चन है ना? Yes, sir. यही करा सर। ठीक है चलो। नेक्स्ट वाला लिख लो बेटा। concept of electric field, concept of electric field, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट it is actually the force exerted by any charge particle on any other one. ऐसा बोल सकता हूँ कि right now it is the space around the unit positive charge up to which it can experience the force, up to which it experiences the force, that is called as a field. Field मतलब क्या? एक region, एक vicinity, एक area जिसके अंदर उसकी effect पड़ सकती है या अपनी ताकत बता सकती है, वो रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट आई कैन से, इट इज द स्पेस, इट इज स्पेस अराउंड द चार्ज, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which another charge experiences an electric force, okay। ये एक्चुअली अपने को कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एट डिस्टेंस बताएगा, दैट मींस फोर्स विदाउट कांटेक्ट। जैसा मान के चलो क्लासरूम में सडनली अगर प्रिंसिपल आ गए तो बच्चे क्लास में क्या हो जाएंगे? पूरे सेटराइट रहेंगे। इवन इफ यू फील दैट प्रिंसिपल सर इज बीन मूविंग इन द कॉरिडोर, जो भी क्लास है वो क्लास ऑलमोस्ट ऑल गेट अरेंज हो जाती है, डिसिप्लिन मैनर आ जाता। उसी तरह से यानी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ये अपना एक्सपीरियंस, इट कैन एक्सर्ट द फोर्स। सो व्हाट आई कैन से हियर राइट नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ electric field, the concept of your electric field explains action at a distance, यानी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट भी ये अपने आप को फोर्स एक्सर्ट कर सकता है बेसिकली। दैट मींस फोर्स विदाउट एनी कांटेक्ट, दैट इज फोर्स without contact between the charges, okay। तो हम लोग अभी भी क्या बोल रहे हैं? ए चार्ज जो है ना, इट ऑलवेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट बेटा। ए चार्ज्ड बॉडी, जो भी एक चार्ज रहता है बेटा, ए चार्ज्ड बॉडी क्रिएट्स an electric field, in space around it, ठीक है। मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू। इस प्लस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। एरो मार्क जो है ना ऊपर जा रहा है इस तरह से। So this is the direction of your electric field. Okay? अगर एक नेगेटिव चार्ज है, मान के चलो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू,
माइनस क्यू के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड विल टर्मिनेट, एरो मार्क ऐसा आ जाएंगे सारे। ठीक है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आउटवर्ड एंड नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनसाइड। सो दिस इज द रीजन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो रीजन बन रहा है इस रीजन को और इस विसिनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस विसिनिटी को हम लोग बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से इसको भी ऐसे ही बोलेंगे राइट नो, इसकी जो रीजन बन रही है यहाँ पर राइट नो, ओके, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज बॉडी क्रिएट्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, इन द स्पेस अराउंड इट। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन बेटा? Yes, sir. चलो, अगर मैं एक चार्ज ले रहा हूं जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के लिए, इफ टेस्ट चार्ज Q नॉट experiences a force F bar at a point P, the electric field at point P is given by E bar is equals to F bar divided by Q naught. So electric field का definition क्या है? Electric field is nothing but what? Force experienced per your unit charge. Electric field is nothing but what? Force experienced per unit charge. Q naught क्या है यहाँ पर? Test charge. Test charge का unit कभी भी unit magnitude होता है. That is nothing but 1. So electric field is equals to force by Q naught. और ये vector quantity है. This one is a vector quantity. यानी इसको स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना जरूरी है। उसी तरह से इसका यूनिट बता सकता है क्या कोई? फोर्स हम लोग किसमें मेजर करेंगे? न्यूटन। चार्ज हम लोग किसमें मेजर करेंगे? कूलम। सो यूनिट इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी? न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट इज नथिंग बट ऑफ योर न्यूटन पर कूलम। इज द फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर बेटा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट? force experienced per your unit positive charge is known as of your electric field. E bar is equals to F by Q naught. E bar is equals to how much? F bar by your Q naught per definition, and it is a vector quantity and unit is Newton per coulomb. Newton unit is nothing but Newton per coulomb per definition. ठीक है? Next one. It also obeys principle of superposition. Principle of superposition. That is, if there are several charges, in the system, isn't it? We can use or we can add them vectorially. जैसा इलेक्ट्रो फोर्स में बताया था मैंने. सो ई बार इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा E1 बार, ये हो जाएगा E2 बार, ये हो जाएगा E3 बार. आई कैन ऐड देम vectorially up to your n charges. Okay, this principle is called as of what? Principle of superposition. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Principle of superposition. अगर more than 2-3 charges है तो we can add them vectorially. मान के चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E2. इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, सो दिस रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन. ये एंगल बना रहा है अल्फा. इन दोनों के बीच में मान के चलो एंगल जो है ना, इन दोनों के बीच में एंगल जो है ना ये थीटा है. ठीक है ना. तो मैं अगर इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं E रिजल्टेंट, so E is equals to, this will become for me under root of your E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 into your cos theta. उसी तरह से अगर डायरेक्शन निकालना है, so tan alpha is equals to E2 into your sin theta divided by E1 plus E2 into your cos theta. जैसे वेक्टर्स में हम लोग यूज करते हैं ना, वही वेक्टर्स का फॉर्मूला. इन द प्लेस ऑफ P and Q आई एम यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द कंसीडरेशन. ठीक है.
सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर टू फोर्सेस है, if they are inclined at an angle, then I can use them or I can add them vectorially. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन चलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के वजह से, एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, से सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान के चलो सपोज we want to determine electric field by a point charge, capital Q, at a distance r from charge. Okay, for this we place a test charge Q naught at point P. ठीक है, in general test charge Q naught is a unit charge. यूनिट चार्ज मतलब Q naught की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. Q naught is nothing but of your 1. इसको हम लोग यूनिट चार्ज बोलते हैं या टेस्ट चार्ज बोलते हैं, isn't it? So suppose we need to determine the electric field due to a point charge Q. एक कैपिटल Q के वजह से अगर मुझे एक डिस्टेंस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसे मान के चलो कोई बोलता है कि ये मेरा एरिया है, isn't it? ये एरिया है, मतलब जैसा एक एरिया में एक पर्सन है, इस पर्सन की इस एरिया में चलती है, तो कोई बाहर वाला अगर आया, अगर उसको देखना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेगा? तो ये बोलेगा ठीक है चलो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये कहां तक ये अपनी दादागिरी या अपनी इफेक्ट बता सकता है। तो इसका एक रीजन होता है जिसके अंदर ये अपना इफेक्ट बता सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं। अब ये पर्सन है बाहर से कहीं पर आया, तो ये मान के चलो जैसे ही इसके रीजन में आ जाएगा, तो अब इन दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ व्यूअर, मान के चलो ये इसका दुश्मन है, अगर ये दूर है तो जब तक इन दोनों के बीच में कुछ भी इफेक्ट नहीं है। अगर ये मान के चलो इसके रीजन में आ जाएगा, अगर इसको पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? ए फोर्स विल बी एक्टिंग इन दैट वन। तो कैसी वाली फोर्स रह जाएगी? रिपल्सिव फोर्स है कि अट्रैक्टिव फोर्स? ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों भी दुश्मन है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन आ जाएगा। सो द रीजन अप टू व्हिच इट कैन एक्सर्ट द इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ रिलेशन। अब देखिए, मान के चलो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है मेरे पास कैपिटल P, ये Q है। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इतनी दूरी तक जा रहा, मान के चलो। ओके, मैंने इसके अंदर एक चार्ज रख दिया, तो यहाँ पर कहीं पर मैंने चार्ज रख दिया, मान के चलो इसका चार्ज रख दिया Q नॉट। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये Q इस Q नॉट पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा जब ये R के दूरी पे है, ठीक है ना, और ये पॉइंट है P, तो ये पॉजिटिव है, इसका वैल्यू क्या यूनिट है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट करेगा, फोर्स जो इस डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर F, है कि नहीं? नाउ हाउ डू यू राइट दिस वन? अब यहाँ पर Q है Q नॉट है, तो क्या इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल q बाय कूलम्ब्स लॉ क्या बन जाएगा बेटा? F इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे मालूम है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला? E बार इज इक्वल्स टू F बार डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, दैट इज नथिंग बट Q नॉट। अब F की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 1 by 4 pi epsilon naught, ये हो गया कैपिटल Q, ये कितना था? Q नॉट था, तो ये हो गया यहाँ पर Q नॉट डिवाइडेड बाय योर R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये Q नॉट और ये Q नॉट चले गया, तो बचा कितना मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into एक ही चार्ज आएगा यहाँ पर कैपिटल Q डिवाइडेड बाय
r square. So this is the electric field का formula. E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square. और कूलम्स का फोर्स क्या है बेटा? कूलम्स लॉ के वजह से जो फोर्स बन रहा है ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर Q इंटू क्यू नॉट है, यहाँ पर Q इंटू क्यू नॉट है, और इलेक्ट्रिक की फील्ड के वजह से क्या है? एक ही चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है? एक ही चार्ज। तो ये चौथा चार्ज था पॉजिटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इफ कैपिटल Q was नेगेटिव, अब बताओ ये नेगेटिव है तो ये हो गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज, और यहां से यहां तक यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ यहाँ पर इस पॉइंट P पे विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ योर R, मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, और ये हो गया माइनस Q। अब इन दोनों के बीच में भी फोर्स रहेगा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन में रहेगी फोर्स भी वही डायरेक्शन में रहेगा। यानी प्रीवियस केस में भी इसके अंदर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, यानी जो डायरेक्शन फोर्स रहेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, या जो डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट करेगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. इजंट इट? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? बाहर है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर है? चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P, at a point P, or वो in the given cases, in the given cases, in the bracket take 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q by d square is equals to E naught. 1 by 4 pi epsilon into Q by d square कैसे लिखना? E naught की वजह से लिखना। फर्स्ट डायग्राम मैं मान के चलो ऐसा दे रहा हूं, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज है। ओके, और इसको मैं, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, दिस वाला लाइक दिस, ठीक है ना? सभी के बीच में की डिस्टेंस d है मान लीजिए, ठीक है? अब जो चार्जेस दे रखा है मैंने, यहाँ पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, यहाँ पर एक चार्ज रखा है माइनस Q, यहाँ पर एक चार्ज रखा है 2Q, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है माइनस 3Q, यहाँ पर एक चार्ज रखा है माइनस Q, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, और ये मान के चलो इसका सेंटर है वो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, और वो यानी इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये इसकी दूरी है, ये यहाँ पर से इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी। डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया सभी को? So फिर से समझा डायग्राम। अब बताओ, पहले इन दोनों की वजह से बताओ। इस चार्ज के वजह से यहां पर वो के पास क्या अज्यूम करोगे आप? कोई बोल सकता है? वो के पास एक यूनिट चार्ज अज्यूम करो, Q नॉट, दैट इज इक्वल सो मच 1। तो ये कैपिटल Q इस स्मॉल q पे फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या हुआ? ये कैपिटल Q ये 1 से ज्यादा है कि कम है? ये कैपिटल Q है स्मॉल q है? कौन बड़ा कौन छोटा? कैपिटल Q बड़ा है। कैपिटल Q will exert the force on this one, तो इसके वजह से फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक ही। ये भी कैपिटल Q है तो इसके वजह से यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल E। तो क्या इक्वल एंड ऑपोजिट है? ये कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। तो ये तो हो गया, तो ये तो चले गए। अब इन दोनों के बीच में देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में के बारे में बात कर रहा हूँ राइट नाउ, यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन पे, और ये इस पे एक्सर्ट करेगा फोर्स इस डायरेक्शन।
Yes, तो ये sir. भी इक्वल एंड ऑपोजिट, ये भी कैंसिल हो गए, No. तो ये चले गया, ये चले गया, ये चले गया, ये चले गया, बचा क्या? -3q प्लस 2q। 2Q. अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 2Q. 2q इज मोर, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ जाएगी, कितना आएगी? अब ये देखो, -3q है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों में कौन बड़ा है? प्लस ज्यादा है, तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा? Right. ये इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा एक फोर्स। ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इन दोनों में कौन बड़ा है? 2Q. 2q, तो ये भी इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, तो ये भी फोर्स हो गया F1 मान के चलो, ये F2 मान के चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान के चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान के चलो, तो दोनों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन सेम है। Yes, कौन सी sir. डायरेक्शन में आ रही? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बताओ कोई E1 बता सकता है क्या? E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, कभी भी प्रॉब्लम करते हो तो अपने को साइन कन्वेंशन नहीं लेना है बेटा, तो ये हो गया 3q डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच में की दूरी मान के चलो राइट नाउ r²। उसी तरह से E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q डिवाइडेड बाई r², दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो E बार इज इक्वल्स टू E1 प्लस ऑफ योर E2, तो ये हो गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यूवर, ये हो गया 3q डिवाइडेड बाई r² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q डिवाइडेड बाई r², तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, so this will come for me 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3q plus 2q, this is nothing but of your 5q divided by your r², तो ये हो गया इसका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5q by r² towards which side बेटा? r is I can write this one as 5 times of E naught, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन q by r² कैसे लेना है? E naught लिखना है, so it is 5 times of E naught towards left। बात समझ में आई? देख लो एक बार फिर से डायग्राम, इन दोनों को वैसे कैंसिल हो गया, इन दोनों को वैसे कैंसिल हो गया, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए फोर्स, ये 2q इस पे फोर्स इस तरह से एक्सर्ट करेगा, -3q और q में ये ज्यादा है, तो ये भी फोर्स इस तरह से एक्सर्ट करेगा, तो दोनों के फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया बेसिकली। और प्रॉब्लम में ऑलरेडी बोला है कि बेसिकली सबके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है, मान के चलो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r r r एंड r, जो भी वो ले लो, सिंप्लीफाई, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes. एक छोटा सा नोट डाल लो बेटा, डू नॉट यूज साइन ऑफ चार्ज, do not use the sign of charge while calculating magnitude of electric force, or field, ठीक है ना? सो हम लोग को साइन यूज करना नहीं, क्योंकि डायरेक्शन में ऑलरेडी अपने को पास आ जा रहा है बेसिकली। क्लियर है सभी को? ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना? हाँ सर। और एक क्वेश्चन ले लो बेटा, आप लोग ट्राई करो। ये -4q है, ये पॉइंट P है, और यहाँ पर हो गया 3q, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस D है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये बताओ, कोई बता सकता है क्या? देखो, मैं नहीं कर रहा, आप लोग ही करके बताना। चलो जल्दी करो।
आया किसी को बेटा? ये देखो 3Q पॉइंट P पे क्या समझ के चल रहा हूं मैं? यूनिट चार्ज। तो मान के चलो Q है, 3Q और 1 में कौन बड़ा है? 3Q बड़ा है, तो क्या ये फोर्स नीचे एक्सर्ट करेगा इस पे? आया? एक फोर्स इस तरह से हो जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए डायरेक्शन में। अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है? प्लस है, +1 है, ये -Q है, तो इन राइट दोनों की साइड। वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हो जाएगा E2 और फोर्स। यानी दो फोर्सेस आए मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई, E1। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बनेगा, सो दिस वन इज नथिंग बट E रिजल्टेंट, और यहाँ पर बनेगा इसका एंगल अल्फा विद योर एक्स एक्सिस, ठीक है ना? तो अब मुझे एंगल निकाल सकता हूँ ER। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, मतलब ये पॉइंट है ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर पॉइंट P इज इक्वल्स टू √√ of your E1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर E2 स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में E1 निकाल सकता हूं मैं, देखो E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, यानी ये बना मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ योर E0। उसी तरह से E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, दूसरा चार्ज कितना था? 4Q, इट इज 4Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, यानी ये बन गया मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ E0, यानी E2 is equals to and E1 is equals to, E1 is equals to 3 times of E0, E2 is equals to 4 times of E0। तो ये बन गया मेरे पास E is equals to √√ of your E1 की वैल्यू कितनी है? 3E0 स्क्वायर प्लस दिस वन इज नथिंग बट 4E0 स्क्वायर। तो E0 बाहर आ गया, तो E is equals to कितना बन रहा है? देखो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, यानी 5 टाइम्स ऑफ योर E0। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, 5 टाइम्स ऑफ योर E0। अगर एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 3E0 बाय ओवर 4E0, ये और ये चले गया, दिस वन इज नथिंग बट 3/4, सो अल्फा इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ऑफ योर 3/4। बना सभी को? यस सर।
ठीक है ना, Sir? सिंपल कंडीशन था। Sir? ये 3q के वजह से Oh, स्मॉल q पे फोर्स इस डायरेक्शन में, ये माइनस q है प्लस q है, तो प्लस ज्यादा होगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन होगा, इन दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। हाँ बोलो बेटा। वो इवन क्या बोलते साइन थीटा cos थीटा नहीं लिखते उसमें, कहाँ अप्लाई लिखते करते साइन तो? थीटा cos थीटा लिखते बेटा? ये देखो इवन डायरेक्टली है ना, तो इसी डायरेक्शन में चले जा रहा है ना, एंगल तो नहीं बना रहा कुछ भी। अच्छा, कंपोनेंट्स डायरेक्ट वैसा ले लो। कंपोनेंट्स नहीं आएगा ना, इसको कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं आता क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल डायरेक्टली 90 डिग्री होगा। ओके सर। ठीक है ना, चलो कंपोनेंट वाला भी बता देता हूँ, देखो एक क्लैरिटी आ जाएगी इसमें भी। मान के चलो मैंने आपको ट्रायंगल दिया हुआ इस तरह से, ओके, और यहाँ पर मान के चलो एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज यहाँ पर है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, और यहाँ पर हो गया पॉइंट पी। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब देखो यहाँ पर पी पे क्या लेके चलोगे, 1, कैपिटल क्यू, और 1 में कौन बड़ा है, कैपिटल क्यू बड़ा है, तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा E1, यहाँ पर ये एक्सर्ट करेगा E2, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर। ठीक है ना, यानी ए पॉइंट अगर पी है, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया E1, और इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर E2, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आ गया ऊपर आ गया। ठीक है ना, और ये सोप डिस्टेंस सेम है तो एंगल कितनी हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 तो ये भी 60, तो ये भी पूरी 60, यानी ये बन गया 30 और ये बन गया मेरे पास 30, ये हो गया E1। अब इसको रिजोल्व कर सकता हूं मैं, देखो E1 को अगर मैं रिजोल्व कर रहा हूँ बेसिकली तो क्या हो जाएगा, देखो E1 को रिजोल्व कर रहा हूँ बेसिकली, E1 कितना आ जाएगा बता सकता है कोई, E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई योर d स्क्वायर, यानी ये हो गया E0 के बराबर। E2 is also equal to how much, E0 के बराबर कैपिटल Q1, so E2 is also equal to E0। अगर मैं इसको रिजोल्व कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में तो देखो क्या हो सकता है, तो ये कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल में। E0 है तो यहाँ पर हो गया E0 इंटू साइन 30, और यहाँ पर हो गया E0 इंटू योर कॉस ऑफ योर 30। उसी तरह से ये भी है यहाँ पर, तो ये हो गया E0 इंटू योर साइन 30, और यहाँ पर बन गया मेरे पास E0 इंटू योर कॉस 30। तो ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू, इन दोनों के वजह से आ रहा है राइट नाउ, सो दिस इज नथिंग बट 2E0 इनटू योर cos ऑफ योर 30, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इनटू E0 इनटू cos 30 कितना बेटा, √3/2, ये 2 और ये 2 चले गए तो आंसर कितना आया, √3 टाइम्स ऑफ योर E0। बात समझ में आई सभी को? यस सर, क्लियर है? क्लियर है सर। चलो, that was about the direction of your electric field part of relation। क्लियर है सभी को बेटा? हाँ सर। चलो और एक क्वेश्चन ले लो। The charge or the charges मान के चलो, the charges each capital Q are placed at x is equals to r comma x is equals to 2r comma x is equals to 4r comma so on up to infinity। Find electric field, find electric field at origin। ठीक है ना, देखो charges each q are being placed at x is equals to r, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया origin वो। चार्ज कैपिटल Q आर बीइंग प्लेस्ड एट x is equals to r, x is equals to 2r, x is equals to 4r पार्ट ऑफ रिलेशन, ये origin है। अब यहाँ से हम लोग ने चार्ज रखते हुए गए हुए, कितना चार्ज रखा हुआ है, फर्स्ट चार्ज इज नथिंग बट ऑफ योर Q, नेक्स्ट चार्ज इज नथिंग बट इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी Q, थर्ड चार्ज इज आल्सो Q, फर्स्ट वन इज हाउ मच डिस्टेंस राइट नाउ, यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक r। ठीक है ना,
origin से ये r है, origin से ये 2r है, origin से ये 3r है. So go on like that. I'm keeping the relations right now. So r, 2r, 3r, 4r, part of relation, part of relation. ठीक है ना? क्लियर है? फर्स्ट चार्ज किस पे दूरी पे? r. सेकंड चार्ज कितनी दूरी पे है? 2r. थर्ड चार्ज is at a distance of your how much right now for me? 3r. The next one is nothing but 4r. The next one is nothing but of your 5r. Go on, वैसे लेते चले जा सकते हो बेसिकली. ठीक है ना? क्लियर है? जी Yes, सर. sir. x is equal to r कितना? फर्स्ट वन इज एट r. नेक्स्ट वन इज 2r. यानी यहां से यहां तक का मैं कुछ गलती कर दिया यार. ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू है. फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे रखा हुआ है? r पे रखा हुआ है. सेकेंड वन रखा हुआ है इट डिस्टेंस ऑफ योर हाउ मच? 2r. और थर्ड वन रखा हुआ है इट डिस्टेंस ऑफ 4r नॉट 3r. ठीक है ना? Yes, sir. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट वो पे. पॉइंट वो पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. पॉइंट वो पे क्या करोगे आप? यूनिट चार्ज लोगे स्मॉल क्यू. इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा E1. इसके वजह से भी टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा. इसके वजह से भी लेफ्ट में आ जाएगा. तो अभी लिख के बताओ यहाँ पर E1 क्या हो जाएगा? E1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q by R square towards what? Left, E naught. isn't it? Yeah, E naught लिख सकते हो. इससे तरह से E2. E2 is also equal to how much for me? 1 by 4 pi epsilon naught into cube divided by 2r का whole square towards your left. Okay, and E3 bar is also equal to 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q by your next one is nothing but of your 4r का whole square. This one is also towards your left. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट origin जो है ना, that is because of E1 plus E2 plus E3 plus 1 up to infinity तक जा रहा है. So यानी this will become for me 1 by 4 pi epsilon naught common हो जाएगा. So next one is nothing but of your Q by your R square plus this one is nothing but of your Q by your 2R square, 2 का R square plus next one is nothing but a Q by this one is nothing but of your 4R square plus 1 up to infinity. ठीक है ना? So that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught common हो गया. कैपिटल Q by R square भी common हो गया. ये हो गया 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4 square. 4 का स्क्वायर क्या है? 16 प्लस so on up to infinity तक जा रहा है. इन लोगों के बीच में कॉमन रेशियो कितना है बेटा? 1/4. तो ये पूरा कौन सा प्रोग्रेशन बन रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है. जीपी, ये जीपी बन रहा है. सो दैट इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q by your R square. कॉमन रेशियो देखो इन दोनों के बीच में कितना है? 1/4. इन दोनों के बीच में भी कॉमन रेशियो कितना है? 1/4. फिर उसके बाद 1/4. सो कॉमन रेशियो इज 1/4. तो ये बन गया 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज नथिंग बट 1/4. तो ये बना कितना देखो मेरे को? तो ये चले जाएगा. इसका एलसीएम बताओ कितना आ रहा है? देखो 4 एलसीएम हो जाएगा. दिस इज 4 - 1 3 यानी 3/4 यानी 4 ऊपर चले जाएगा. तो ये बन जाएगा मेरे को 4/3 into 1/4 pi epsilon naught into capital Q by your R square. That is nothing but 4 by that is nothing but how much for me? Towards your left side. Towards left. बना सभी को? Yes, sir. ये फॉर्मूला याद है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला याद है सभी को? जीपी का sum of your infinity terms is equals to how much for me? Yes, infinity is equals to your a by 1 minus r. A is nothing but what? First term. R is nothing but what? Common ratio for the GP. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. एक बार देख लो क्वेश्चन फिर से एक बार. The charges each capital Q are placed at x is equals to r, x is equals to 2r, x is equals to 4r, so on to infinity. Find the electric field at the origin. तो पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और डायरेक्शन निकाला. एट ऑरिजिन मैंने मान के चल रहा हूँ यूनिट चार्ज Q is equals to 1. सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी 1. तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो मैंने पूरे निकाला, सबको ऐड कर दिया वेक्टोरियली. तो इसमें से कॉमन रेशियो निकाल के सिंपलीफाई कर लिया. सो आई गॉट 4/3 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q by your R square। ठीक है सभी को, क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। चलो और एक क्वेश्चन कर लो। A point charge, a point charge Q is equals to 100 microcoulomb, 100 microcoulomb is placed at origin, is placed at origin. Find electric field vector, find electric field vector at point 6 meter comma 8 meter। ये क्वेश्चन, चलो ट्राई करो। पहले क्या क्या बोल रहा है देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो पहले मैं इसको कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है, तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। पॉइंट चार्ज कितना, 100 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, यहाँ मतलब यहाँ पर अपने पास कैपिटल क्यू है। ओके, नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट कितना, x से 0 से, ये हो गया मेरे पास 6 मीटर और ये हो गया मेरे पास y, यानी पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जिसे हम लोग r बोलते हैं। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, सो वर्टिकल कंपोनेंट इज y इज इक्वल्स टू 8 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है सभी को? यानी ये कोऑर्डिनेट है 6,8 एट पॉइंट P, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कैपिटल क्यू है, पॉइंट P पे स्मॉल क्यू अज्यूम करो तो कैपिटल क्यू ज्यादा रहेगा, तो दिस विल एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। अब आर बार निकालो यहाँ से, आर बार इज इक्वल्स टू दिस वन इज नथिंग बट x I कैप प्लस y j कैप। वेक्टर्स में कैसे लिखते हो, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर x स्क्वायर प्लस ऑफ योर y स्क्वायर, यानी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर 6 स्क्वायर प्लस ऑफ योर 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, रूट 100, यानी ये हो गया 10 मीटर्स। आर बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 I कैप प्लस ऑफ योर 8 j कैप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे बेटा, क्योंकि वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आर कैप इज इक्वल्स टू आर बार बाय मॉड ऑफ योर आर। फर्स्ट ईयर में था मैं अपने को वेक्टर्स में, ये हो गया 6 I कैप प्लस ऑफ योर 8 j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 10। अभी हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E बार इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये बताओ कितना आ रहा, ये हो गया 9 into 10 to the power of 9, capital Q value is 100 microcoulombs, 100 into 10 to the power of -6 divided by r is nothing but of your 10 square, 10 square मतलब 100, तो इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू चले गया, तो ये बना मेरे को 9 into 10 to the power of 9, 10 to the power of -6, so plus 9 minus 6 will give me 3, so this one is 10 to the power of 3 न्यूटन पर कूलम, तो ये हो गया वेक्टर E बार। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन इज E बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इनटू योर r कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9 into 10 to the power of 3 इनटू डायरेक्शन कितना है मेरे पास 6 I कैप प्लस ऑफ योर 8 j कैप डिवाइडेड बाय योर 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ रहा देखो, ये 10 और यहाँ चले गया तो कितना बन जाएगा 10 to the power of your 2, ये चले जाएगा तो यहाँ से 3 की जगह अपने को 2 आ जाएगा, तो 9 into 6 इसको सिंप्लीफाई करो तो बन जाएगा मुझे E बार की वैल्यू, तो E बार इज इक्वल्स टू 9 6 54, ये हो गया 54 I कैप प्लस 9 8 64, 8 9 72, ये हो गया 72 J कैप, और पावर है 10 to the power of 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सभी को आ गया। ये वेक्टर्स था कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स में लिखते हैं हम लोग। वेक्टर कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल्स टू आर कैप इज इक्वल्स टू ई बार, देखो ये बार यहाँ पर जो लिखा था मैंने, आर कैप इज इक्वल्स टू ई बार बाय मॉड ऑफ योर ई बार निकालना है, तो ई बार की इज नथिंग बट आर कैप इनटू मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी गेटिंग द आंसर फॉर।
तो इसका आंसर आ गया e पावर इज इक्वल टू 54 i कैप प्लस 72 j कैप इनटू 10 टू द पावर ऑफ 2। समझ में आया सभी को वेक्टर में कैसे निकालना है? यस सर। क्या परेशानी हो रही है? सर क्या क्या वेक्टर्स करा दे रहे हैं? ये नहीं पूरा समझ में बेसिक आया। नॉलेज ही है बेटा, इसके हिसाब से ही करना आपने, देयर इज नो अदर अल्टरनेट फॉर दैट। ठीक है? यस सर। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लो, आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो। ए पॉइंट चार्ज, मैं होमवर्क देता हूँ लेकिन आप लोग कोई भी नहीं करते यार। घर में आप लोग सुनते हैं 2-3 घंटे की क्लास है, लेकिन बाकी का टाइम पूरा वेस्ट होता है आप लोग का। खाली एक वर्क नहीं करते कभी, अरे करे सर हम लोग इसका आंसर आया बोल के भी डिस्कस नहीं करते। मैं पूछना जबरदस्ती को फिर उसमें करे क्या बोल के, जैसा कि मेरे को एग्जाम लिखना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को एग्जाम लिखना है। हाँ, अरे कोई होमवर्क दे रहे थे, अरे कौन से लेवल पे दिए, क्या दिए, अपने अब तक पढ़ाई से मॉडल रिलेटेड है नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा, ट्राई कर रहे नहीं कर रहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। खाली आ जाते, सुनते, चले जाते वापस, डिस्कशन ही नहीं होता, कोई डाउट नहीं पूछते, कोई बात नहीं करते। अभी है 4-5 लोग आप लोग, अब कितना इंटरेक्टिव रहना सर, इसके बाद ये कैसा बोल के तभी पूछते रहना, इंटरेक्ट होते रहना। नहीं, वो अपने को कहीं को आ रहे सर टाइम पे पढ़ा रहे, चले जा रहे, अपना पढ़ना रहे तो पढ़ते, नहीं तो नहीं, क्या करने का। नहीं नो सर। सेम प्रीवियस का रिलेशन में, अब यहाँ पर मैंने 3 में ले लिया, इससे पहले में क्या था, 2 था, x एंड y था। अब यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट चार्ज q दे रखा है 169 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट 4 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर्स। अगर फर्स्ट ईयर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, कर लोगे? ओके सर। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। खाली मैंने एनसीईआरटी की शायद मेरे ख्याल से 2 लाइन और 1 पैराग्राफ का डिस्कशन हुआ है आज एज पर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के टर्म से अगर देखा जाए तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस किया, इट इज 1 पैराग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, ओके सर। चलो आज डेट क्या है, 9 है ना, 09/09/2020। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। सर आप इसके नोट्स ग्रुप पे भेज दिए ना? नोट्स मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके रख रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो ओके सर। नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो ना, क्योंकि पूरा स्लाइड वाइज ही है ना, पूरा एक आराम से। ये क्या अगर करना, ऐसा स्लाइड्स बनाने स्क्रीनशॉट के ले लिए ले तो बस है ना सर? क्या बोले? स्क्रीनशॉट ले ले तो बस है ना बच्चे? हाँ वही बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो भी ले लेते हो जाके। नोट्स नहीं, नोट्स लिखना है सर, हाँ। नोट्स कंपलसरी लिखना है। मैं नारायण में भी इतने जने पढ़ रहे हैं सर, 400 बच्चे ले रहे हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट्स भेजने के बावजूद भी बच्चे फिर पूरी की पूरी नोट्स लिख के नेक्स्ट दिन बताते सर हम लोग ये नोट्स लिखे बोल के, क्योंकि उन लोग पेन पेपर रखे तो क्या है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आता। अब मैं ये लिखते रहे तो क्या रहता, वो मेरे को समझ में आ गया। अगर मेरे पास लिखा हुआ है समझो, मैं पढ़ते रहे तो लास्ट टाइम बच्चे बोल रहे थे सर आप बहुत फास्ट पढ़ा दे रहे, आप लिखते रहे तो क्या रहता, हम क्लियरली समझ में आते रहे। तो बच्चों को भी ये पढ़ने के बाद अपनी नोट्स खुद बनाते रहे तो ना, डाउट्स आते बहुत सारे। नहीं लिखे सर का खाली सर की नोट्स ही पढ़ेंगे, खाली स्क्रीनशॉट करेंगे बोलो तो नहीं होता वो बेसिकली। स्क्रीनशॉट्स इसलिए रख लेना है कि आप लोग को टाइम पढ़ाते खुद, आप वो टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के हम लोग स्क्रीनशॉट्स भेज रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नोट्स नहीं लिखना है, स्क्रीनशॉट का मतलब क्या, आप ले लेना फिर उसके नोट्स लिखना। आपका कल के दिन अगर मैं आप लोग को बोला कि आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नोट्स कहाँ है, तो क्या स्क्रीनशॉट लेकर सामने रखोगे मेरे? आप लोग लिखोगे तो मालूम होगा ना, तो कि सर मेरे ये नहीं लिखा था, ये हुआ था, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है, इसमें इसके बाद ये है। एनसीईआरटी भी आप पढ़ते रहोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, चलो भाई इसके बाद ये हो रहा था बोल के। और लिखते रहे तो डाउट्स बहुत आते रहते, खाली ऐसा पढ़ते रहे तो नावल के सर का कुछ भी नहीं आता, हाँ चल रहा, ना बोले सर का हल रहता हो। ठीक है, नोट्स लिखना कंपलसरी है बेटा। ठीक है बेटा, नोट्स लिखना और मटेरियल लेके वर्क करना शुरू करना। आप लोग मटेरियल कब लेते मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप लोग वर्किंग का प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अपने मटेरियल में सीक्वेंस में प्रॉब्लम से टॉपिक होने के साथ ही लेवल 1 बोल के या सॉफ्टवेयर कॉर्नर में लेके कंपलसरी आप लोग करना। स्पेशली अपनी मटेरियल पहले कंप्लीट करो, दूसरी मटेरियल बाद में करते, पहले अपनी मटेरियल लो खरीदो और ट्राई टू डू द मटेरियल प्रॉब्लम्स फर्स्ट फ्रॉम द मटेरियल।